Hello बच्चों, let us read this question. This question says the domestic water supply is treated by bleaching powder to remove unhygienic species in water and to make it safe for drinking water. However, this give rise to Ca2 plus and Cl minus ion contamination in water. Both these ions are also injurious for health if a minimum concentration is crossed. The chloride ions are tested by a kit provided by many companies having AgNO3 solution that is added drop by drop to 23 ml water sample to which an indicator has been added. When sufficient silver nitrate is added to remove Cl- ions as AgCl solid, the solid turns orange. The color change is noticed by addition of AgNO3 having molar concentration such that each drop 0.5 ml of AgNO3 converts 12.5 mg of Cl- ions AgCl. If 12 drops of AgNO3 solution are used to reach the color point, what mass of chloride ion is present in 1 liter sample? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 6.52 ग्राम, ऑप्शन बी 0.150 ग्राम, ऑप्शन सी 0.125 ग्राम और ऑप्शन डी 1.25 ग्राम. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स. सो इस क्वेश्चन में हमें जो कैल्शियम 2+ और Cl- आयन की कंटामिनेशन हो जाती है जब हम वाटर को ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करते हैं तो उस कंटेमिनेशन के बारे में दिया गया है. सो हमें कहा गया है कि Cl- को रिमूव करने के लिए कंपनी से किट देती है जिसमें होता है AgNO3. सो ये क्या करता है, AgCl के फॉर्म में Cl- आयंस को रिमूव कर देता है और इस तरीके से जो कंटेमिनेशन है वो रिमूव होती है. अब हमें कहा गया है कि जब सफिशिएंट सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड कर देते हैं Cl- आयंस को रिमूव करने के लिए तो जो सॉलिड फॉर्म हुआ वो ऑरेंज टर्न हो जाता है. अब ये जो कलर चेंज हमने ऑब्जर्व किया वो हम क्या करते हैं, AgNO3 को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं. यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जैसे 23 ml वाटर. सो इस वाटर में Cl- आयंस प्रेजेंट होंगे ड्यू टू ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि जब हमने ब्लीचिंग पाउडर से इसे ट्रीट किया तो कुछ Cl- आयंस आ गए. अब इनको रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 का सॉल्यूशन डालते हैं. अब एक टाइम आता है कि जो पीपीटी बन रहा है वो ऑरेंज कलर में टर्न हो जाता है. सो ये हमें इंडिकेट कर देता है कि अब हमारी जो रिमूवल है Cl- आयंस की वो पूरी हो गई है. सो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक ड्रॉप जो हम लेते हैं AgNO3 की वो 12.5 मिलीग्राम ऑफ Cl- आयंस को AgCl में कन्वर्ट कर देता है. यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 ड्रॉप AgNO3 इक्वल हो जाएगा 12.5 मिलीग्राम Cl- आयंस के लिए, यानी कि 12.5 इंटू 10⁻³ Cl- आयंस. अब हमारे पास जो क्वेश्चन में ड्रॉप्स गिवन है वो है 12, यानी कि 12 ड्रॉप्स 12.5 इंटू 10⁻³ इंटू 12 ग्राम Cl- आयंस को रिमूव कर पाएंगी. यानी कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगी इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ ग्राम Cl- आयंस. अब हमारे पास वाटर का जो सैंपल गिवन है वो है 23 ml और हमें फाइंड आउट करना है 1 लीटर सैंपल के लिए. सो हम बोल सकते हैं कि 23 ml सैंपल में हमारे पास आए 150 इंटू 10⁻³ ग्राम Cl- आयंस, क्योंकि इतने आयंस को रिमूव करने के लिए हमें 12 ड्रॉप्स AgNO3 रिक्वायर्ड हुआ और ये जो था वो हमारे सैंपल के लिए था. यानी कि 23 ml के लिए हमारे पास Cl- आयंस की अमाउंट मिल चुकी है. सो अगर हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करें सो 1 ml सैंपल के लिए
जो आयंस रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 23, और हमें फाइंड आउट करना है 1000 ml सैंपल के लिए, यानी कि 1 लीटर सैंपल के लिए हमें जो मास ऑफ क्लोराइड आयन है वो फाइंड आउट करना है। सो 1000 ml सैंपल के लिए मास हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 150/23 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 150/23 ग्राम, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.52 ग्राम। सो हम देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए, और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।